नवरात्रि व्रत के लिए खास आज हम बनाएंगे दो तरह के बहुत ही आसान, स्वादिष्ट, झटपट बनने वाले नाश्ते जिसे आप पेट भर के, मन भर के खा सकते हैं। साथ में हम चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत का आलू पराठा और आलू पूरी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो झटपट ही स्वादिष्ट नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मीडियम साइज की कच्ची साबूदाना। तो हम कच्चे साबूदाना से इस रेसिपी को बना रहे हैं, इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि साबूदाना से मॉइस्चर चला जाए और जब हम पाउडर बनाए ना तो बड़ी ही आसानी से एकदम बारीक हो जाए। तो 2 मिनट के लिए साबूदाना को ड्राई रोस्ट कर लिया है। हल्का सा कलर भी बदलने लगा है, तो बस फ्लेम बंद कर दें और अब हम तुरंत प्लेट में निकाल लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसी प्रकार रहने दीजिए ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब मिक्सी के चटनी जार में डालिए 2 बड़े चम्मच रोस्टेड मूंगफली को लो फ्लेम पे मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया है। साथ ही डाल दीजिए 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, करीब 25 ग्राम धनिया पत्ती, 1/4 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार व्रत का नमक और खटास के लिए 1 बड़ा चम्मच दही। तो दही बहुत खट्टी ना ले, आप दही के बदले नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप पानी पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है, एक बोल में निकाल लीजिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए आप भी इतना पतला ज़रूर पीसिएगा। इस चटनी को आप किसी प्रकार के व्रत के नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस नाश्ते के साथ खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। वैसे बिना व्रत का भी आप इस धनिया मूंगफली की चटनी को खाना पसंद करेंगे। इधर साबूदाना भी ठंडे हो गए हैं और अब मिक्सी के जार में डाल के हम सूखा ही पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए पीस लिया है और एकदम बारीक पाउडर हो चुके हैं। और अब हमें चाहिए 250 ग्राम उबले हुए आलू। तो आलू आप गरम ठंडे कोई भी ले सकते हैं और गरम में भी मैश कर सकते हैं। हम आलू को कस लेते हैं। तो लीजिए कस लिया है, एक बार हाथों से मिला ले ताकि आलू के अगर बड़े टुकड़े हो ना तो अच्छे से मैश हो जाए। मैश करने के बाद आलू में डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पत्ती, ½ टीस्पून जीरा। तो दोस्तों, अगर आप जीरा नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, वैसे आप चाहे तो जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। और अब डाल दीजिए ये पिसा हुआ साबूदाना पाउडर। आप चाहे तो वैसे छान के भी डाल सकते हैं ताकि अगर बड़े टुकड़े हो ना साबूदाना के तो वो निकल जाए। पहले हम सूखा ही अच्छे से मिला लेते हैं क्योंकि आलू में बहुत नमी है। साबूदाना बहुत अच्छे से आलू का मॉइस्चर सोख कर लेगा और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और मैंने जरा भी अभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। साबूदाना फूलेंगे ना तो मिक्स हमारा थोड़ा ड्राई हो जाएगा, यानी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो फिर हमें बाद में अगर जरूरत महसूस होगी तो हम 1-2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस तरीके से डो बना के पहले से रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम फटाफट नाश्ता बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम 5 से 7 मिनट रेस्ट पे रखें ताकि साबूदाना फूल जाए। ऐसे नाश्ता सुपाच्य बनेगा। 5 मिनट हो चुका है और देखिए पहले से डो कितना सख्त हो गया है। तो वापस से हम एक बार और चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए चिकना कर लिया है। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो दोस्तों, मैं फिर से बोल रही हूँ, 1-2 चम्मच पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं। और अब हम एक ही डो से 2 तरह का नाश्ता बनाएंगे। किचन बोर्ड पे पूरे मिक्स को रखिए। तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक बार रोल कर ले। रोल करने के बाद हम 4 भागों में काट लेते हैं। देखिए बिल्कुल भी चाकू पे नहीं चिपक रहे हैं और हाथों से गोल कर लेते हैं। इस प्रकार बॉल्स बनाने के बाद एक पेड़ा लीजिए और थोड़ा सा आटे में कोट कीजिए। तो यहाँ पे मैं सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आज हम व्रत का नाश्ता बना रहे हैं। अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चुटकी भर ही हमें आटा छींटना है और बस एक ही बार छींटना है। और अब हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं रोटी जैसा। कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। इतने अच्छे से बिल गया है। तो किनारों से हल्का क्रैक आएगा तो टेंशन की बात नहीं है। तो कितनी बार भी उलट पलट कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बेलने के बाद हम धार वाले इस प्रकार प्लेट से काट लेते हैं और किनारे के भाग को वापस हम डो में मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए
कितना बढ़िया गोल पराठा बिल के तैयार है। और यकीन मानिए जब बनेंगे ना तो इतने नरम मुलायम सॉफ्ट लगेंगे कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और अब हम पूरी को बेलेंगे। तो वापस से मैंने एक लोई लिया है और सूखा आटा लगाते हुए बेल लेते हैं। तो रोटी से हल्का सा आपको मोटा बेलना है। तो लीजिए बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब हम धार वाली कटोरी लेते हैं और इस तरीके से काट लेते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी पूरियाँ बनाएंगे तो एक बार में 4 भी आसानी से कट जाएगा। तो हम कच्चे साबूदाना आलू से पूरियों को बना रहे हैं, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और ना ही एक दूसरे में जाके चिपकेंगे। और अब हम पकाते हैं। तो पराठे को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुकी है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और बिना कुछ घी डाले हम पहले सूखा ही उलट पलट के सेक लेंगे। कुछ सेकंड के बाद पलटी कर ले। तो देखिए कितनी अच्छे से रोस्ट हो रहा है। तो लीजिए पीछे से भी सेक चुका है। और अब हम थोड़ा घी लगाते हैं। अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते तो इसी तरीके से सूखा रोटी भी बना सकते हैं। और अब फ्लेम को मीडियम कीजिए और पलटी कर लें। कोने कोने को दबाइए, कितने अच्छे से फूल रहा है। कलर कितना शानदार आया है। थोड़ा सा घी हम दूसरी तरफ भी लगाते हैं। तो टोटल आपको 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए व्रत का आलू साबूदाना का करारा पराठा तैयार है। प्लेट में निकाल ले। पूरियाँ तलने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए, फ्लेम हाई टू मीडियम होना चाहिए। हम इस प्रकार पूरी को डालते हैं, हल्के हाथों से हिलाएं। तो ये पूरियाँ धीरे धीरे फूलती हैं, देखिए। तो दोनों तरफ से हमने करारा सेक लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखिएगा। प्लेट में निकाल लें। तो जब खाना हो तभी बस फ्राई कीजिए, ऐसे बड़ा ही कुरकुरा मज़ेदार लगेगा। इसी तरीके से हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे गरम तेल में सभी पूरियों को तल लेंगे। तो धीरे धीरे दूसरी पूरी भी फूल गई है ना, बहुत ही आसान। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है कच्चे साबूदाना आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता। साथ में हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उसमें मैंने बस आधा अभी बनाया है, आधा डो मैं स्टोर कर दूंगी और कल बनाऊंगी। तो आप भी स्टोर कर सकते हैं और इतने में आप 14 से 15 पूरियाँ बना सकते हैं। आप बड़ी आसानी से किसी भी प्रकार के व्रत में बना सकते हैं। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपका व्रत का नाश्ता ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको पराठे को भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। बने हुए 15 मिनट हो चुका है, लेकिन देखें आप एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट है। आप टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। ठंडे होने के बाद भी सुबह बनाइए, शाम को खाइए, तब भी स्वादिष्ट ही लगेंगे। तो अगर आप कम तेल का नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो इस प्रकार पराठे बनाएं। और अगर टेस्टी के साथ थोड़ा कुरकुरा चाहते हैं तो आप पूरियाँ बनाएं। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। पूरी भी आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।